आज हम क्लास 6 की एक्सरसाइज 3.7 का बेटा 7 पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लोएस्ट नंबर विच डिवाइडेड बाय 15, 20, 25, 35, 45। फाइंड द लोएस्ट नंबर विच डिवाइडेड, हमें वो सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है जो 15 से 20 से 25 से 35 से 45 से डिवाइड हो। वो छोटा नंबर फाइंड करना है जो इन सब डिजिट से डिवाइड हो। वो नंबर नहीं है कि जिनसे ये सब नंबर डिवाइड हो। वो नंबर फाइंड करना है जो इन सब नंबर से क्या हो, डिवाइड हो। तो क्या निकालना है हमें बेटा, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के दो तरीके हैं, या तो इनके अलग अलग फैक्टर्स कर लो या एक साथ फैक्टराइज कर लो इनका। देखो बेटा, एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका है, जितने भी आपको नंबर गिवन है उनको एक साथ यूँ लिख लो। सबसे छोटा नंबर क्या लेंगे जिससे डिवाइजेबिलिटी चेक करते हैं, 2। अगर 2 से कोई एक भी नंबर डिवाइजेबल हो रहा है तो उसके 2 से डिवाइजेबल करेंगे। 20 हो रहा है 2 से तो 2 लिखेंगे। 15 नहीं हो रहा तो 15 यूँ का यूँ, 2 1 जा 2 0। 25 नहीं हो रहा डिवाइड यूँ का यूँ, 35 यूँ का यूँ और 45 यूँ का यूँ। समझ रहे हो ना, जो डिजिट डिवाइड हो रही है उसी को करेंगे, बाकी यूँ का यूँ रखेंगे। फिर 10 है, ये भी 2 से हो जाएगा। 15 यूँ का यूँ, ये क्या हो जाएगा 5, 2 5 जा 10, 25, 35, 45। अब देखो बेटा 3 से 15 3 से हो रहा है और 45 3 से हो रहा है, तो किससे देंगे, 3 से करेंगे। 3 5 जा 15, 5 यूँ का यूँ, 25 यूँ का यूँ, 35 यूँ का यूँ, क्योंकि डिवाइजेबल नहीं है 3 से, ये डिवाइजेबल है। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब देखो 15 फिर 3 से डिवाइजेबल है तो 3 से करेंगे। 5 यूँ का यूँ, 5 यूँ का यूँ, 25 यूँ का यूँ, 35 यूँ का यूँ, 3 5 जा 15। अब 3 के बाद 4 से कोई भी नंबर डिवाइजेबल नहीं है तो क्या देखेंगे, 5 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5। फिर 5 आ रहा है, 5 से करेंगे 1 1, 5 1 जा 5, 7 1। फिर किससे डिवाइड करेंगे बेटा, 7 से 1 1 1, 7 1 जा 7 और 1, सारे 1 आ गए। अब इन सब डिजिट का जो मल्टीपल्स है वो क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। सो एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा इसका, 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5 × 7 मल्टीप्लाई करेंगे। देखो बेटा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 5 जा 6 5 जा 33, 5 3 जा 15 और 3 180, 185 जा 900 आएंगे 0, 5 9 जा 5 8 जा 44, 5 और 4 9। फिर किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से, 7 6 जा 63। तो क्या आएगा बेटा इसका एलसीएम, 6300। क्या आ गया इसका एलसीएम, यानी कि वो छोटा से छोटा नंबर वो स्मॉलेस्ट लोएस्ट नंबर क्या है जो इन सभी डिजिट से डिवाइडेड है, वो क्या है बेटा 6300। समझ में आया क्या करना है हमें, लोएस्ट नंबर की बात करें तो क्या करना है हमें, एलसीएम फाइंड करना है। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, रेनू परचेज 2 bags ऑफ फर्टिलाइजर ऑफ वेट 75 kg एंड 69 kg। रेनू 2 बैग फर्टिलाइजर के परचेज करती है जिसमें एक का वेट कितना है 75 kg, सेकंड का वेट कितना है 69 kg। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एक्सेप्ट नंबर्स ऑफ टाइम। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट, हमें वेट की वो मैक्सिमम वैल्यू याद करनी है जिससे इस फर्टिलाइज़र के वेट को उससे रिपीट करके भी मापा जा सके। एक्स नंबर ऑफ टाइम्स में कितने टाइम जैसे मान लो आपने 10 kg वेट लेना है, तो आपके पास 10 kg वेट का क्या है, नहीं है बेटा, मेजर नहीं है आपके पास। तो आपके पास मान लो 2 kg का है, तो आप कैसे करोगे बेटा, 2 kg कितने टाइम
वेट कर दोगे उसका 5 टाइम कर दोगे तो कितना आ जाएगा 10 kg। तो हमें वो वेट फाइंड करना है जो इन दोनों वेटों, वो मैक्सिमम वेट फाइंड करना है जो दोनों वेटों को क्या कर दे बेटा, तोल दे, नंबर मेजर कर दे नंबर ऑफ टाइम में। देखो बेटा दो चीज़ें, जहाँ लोएस्ट नंबर की बात आए वहाँ हमें एलसीएम फाइंड करना है, और जहाँ मैक्सिमम नंबर की बात आए, मैक्सिमम वेट की बात आए, मैक्सिमम नंबर की बात आए, तो वहाँ हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। क्लियर है? जहाँ लोएस्ट नंबर की बात आए वहाँ एलसीएम, इससे पहले क्वेश्चन में लोएस्ट था, यहाँ किसकी बात कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा है, तो यहाँ क्या आएगा बेटा, एचसीएफ आएगा। क्लियर है? और क्वेश्चन में दे भी रखा फैक्टर एक्सीडेंट नंबर ऑफ टाइम, कितने टाइम उसको तोल लेता हूँ, तो क्या आएगा बेटा, वेट करें तो 75 का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, दोनों का अलग अलग फैक्टराइजेशन करते हैं बेटा। 75 का 7 और 5 कितने हो गए, 5। देखो वंस क्या है, 5 है तो 2 से तो डिवाइजेबल है ही नहीं, तो किससे होगा, 3 से डिवाइजेबिलिटी चेक करते हैं। 7 और 5 कितने हो गए, 12 3 की मल्टीपल्स हैं तो किससे डिवाइजेबल हो जाएगा ये, 3 से। 3 2 जा 6, 1 रिमाइंडर आ गया, 3 5 जा 15, 25। 2 और 5 7 हो गया, 3 से तो डिवाइजेबल है नहीं तो किससे होगा, 5 से। 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, तो 75 का क्या आ गया बेटा, 3 × 5 × 5 69। वंस क्या है बेटा इसका, 9 है तो 2 से तो डिवाइजेबल ही नहीं, 3 से डिवाइजेबिलिटी चेक करेंगे, 6 और 9 कितने हो गए, 15, तो 3 से हो जाएगा। 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। 23 क्या है एक बेटा, प्राइम नंबर है, तो 69 के क्या फैक्टर आ गए बेटा, 3 and 23। तो एचसीएफ क्या लेते हैं बेटा, जो दोनों में कॉमन है, सो एचसीएफ क्या आया बेटा, 3। तो वो क्या मेजर होगा बेटा, 3 kg मेजर आएगा। क्या आएगा इसका बेटा, 3 kg मेजर से हम 75 को भी वेट कर सकते हैं, 75 का भी और 69 का भी वेट कर सकते हैं, रिपीट करके, नंबर्स ऑफ टाइम करके। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन है, 3 boys step off together from the same spot। 3 boys step off together from the same point। 3 लड़के एक पॉइंट से सेम पॉइंट से स्टेप करते हैं, चलना शुरू करते हैं। देयर स्टेप मेजर 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। उनके जो मेजर स्टेप्स हैं वो कितने कितने का, एक का 63 सेंटीमीटर, सेकंड का 70 सेंटीमीटर, थर्ड का 77 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच should cover so that all can cover the distance in complete steps। कौन सी मिनिमम डिस्टेंस तय करें, वो कौन सी मिनिमम डिस्टेंस तय करें कि वो सारे के सारे वो डिस्टेंस तय कर सकें। समझ में आया? वो कौन सी मिनिमम डिस्टेंस तय करें जिनसे कि वो सारे के सारे वो डिस्टेंस कवर कर पाएँ, ये भी वो कंप्लीट डिस्टेंस कवर कर पाए, ये भी नंबर भी कंप्लीट कर पाए और ये नंबर भी कंप्लीट कर पाए। तो हमें क्या निकालना है बेटा, यहाँ पे एलसीएम क्या है, मिनिमम है, तो क्या फाइंड करना है हमें, एलसीएम। और क्वेश्चन को भी समझने की कोशिश करो। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच should cover so that all can cover the distance in complete step। वो मिनिमम डिस्टेंस क्या हो कि जिससे कि सारे के सारे स्टेप्स वाले क्या कर लें, उसे कवर कर ले, कंप्लीट कवर कर लें। समझ में आ रहा है ना? तो वो नंबर फाइंड करना है जो नंबर इन तीनों नंबरों से क्या है, डिवाइडेड है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन था, या क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग है बस। तो हमें क्या करना है बेटा, 63 70 77 क्या फाइंड करना है, इसका एलसीएम। तो इसको कंप्लीट तीनों को एक साथ लेके क्या करेंगे बेटा, फैक्टराइज करेंगे। 0 आ रहा है तो बेटा 2 से डिवाइजेबल हो जाएगा ये। 63 नहीं हो रहा, यूं का यूं, 2 3 जा 6, 1 आ गया और 2 5 जा 10। अब देखो बेटा कोई भी नंबर 2 से नहीं हो रहा, 3 की डिवाइजेबिलिटी देखते हैं। 6 और 3 9, 5 और 3 8, 7 और 7 14, तो ये हो रहा है 3 से। 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, ये नहीं हो रहा 3 से और ये नहीं हो रहा 3 से, कोई बात नहीं हो रहा। 21 फिर 3 से हो रहा है, 3 से 1 जा 21, 35 यूँ का यूँ और 77 यूँ का यूँ हो गया बेटा। अब देखो
4 से तो कोई भी नहीं है, 5 से 35 हो रहा है तो 5 से डिवाइजेबल करेंगे। 7 5 7 जा 35, 7 यूँ कहीं। अब बेटा देखो 5 से कोई नहीं हो रहा, किससे होगा? 7 से। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 11 7 जा 77। अब क्या 11 कैसा नंबर है बेटा? प्राइम नंबर है, तो 11 1 जा 11। तो क्या आ गया बेटा? मिनिमम डिस्टेंस क्या आएगी? टू इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। सारों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 7 जा 7 5 जा 35, 3 7 4 जा 28 और 3 कितने हो गए बेटा? 31। 11 से 11 5 जा 55, 5 11 1 जा 11 और 5 16, 1 11 3 जा 33 और 1 कितने हो गए बेटा? 34। तो क्या डिस्टेंस होगी बेटा? 3465 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करोगे तो किससे डिवाइड कर दोगे? 100 से। तो क्या आ जाएगा? 34.65 मीटर। और किलोमीटर में चेंज करोगे तो फिर इसको और पॉइंटों में आना पड़ेगा आपको। तो या तो आपका आंसर यही गिवन होगा या ये। क्लियर है? समझ में आया हमें? जब मिनिमम डिस्टेंस की बात करें तो मैक्सिमम क्या आएगा? वहाँ पे हमेशा क्या प्रोबेबिलिटी होगी? किसकी? एलसीएम की होगी। और जहाँ किसकी लोएस्ट की बात करेगा तो वहाँ किसकी प्रोबेबिलिटी होगी बेटा? एचसीएफ की होगी। क्लियर है?